नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति से गोल्डन पेपर नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम हल करेंगे। 25 ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके 25 से 28 फरवरी का जो रीट का एग्जाम होगा इसके लिए, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 से हो आप। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 6 है ये, ठीक है। चित्तौड़ के दुर्ग में हुए साकों से संबंधित तिथि सही नहीं है। प्रथम शाखा 1303, द्वितीय शाखा 1536, तृतीय शाखा 1568 और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग साकों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक साके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही हुए हैं। अगर हम बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं, तो 3 साके हुए हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो साके हुए हैं उनमें ये बताना है कि कौन सा साका जो है किस तिथि को नहीं हुआ था, किस सन में नहीं हुआ था। तो पहला जो साका हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था, रानी पद्मिनी के द्वारा ये साका किया गया था साथियों। लेकिन द्वितीय जो साका हुआ था ये 1536 ईस्वी में नहीं हुआ था, बल्कि द्वितीय शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में और तृतीय शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में। तो फिर दूसरा जो विकल्प है ये आपके क्या है, असंगत है। अतः दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान के लोक संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। पीपासर गांव नागौर में, कतरियासर बीकानेर में, डेहरा गांव अलवर में और कापड़ोद गांव नागौर में। तो इनमें से राजस्थान के लोक संत है जसनाथ जी। साथियों, इनके जन्म की बात की जा रही है कि कहां पर इनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताइए मित्रों। दूसरे प्रश्न में इनमें से आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो आंसर देखिए, दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। तो दूसरा विकल्प है कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर नामक जो स्थान है यहीं पर बीकानेर में पड़ता है ये, और यहीं पर राजस्थान के लोक संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। तो विकल्प नंबर 2 आपके दूसरे प्रश्न का भी सही आंसर है साथियों। 25 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। सही करने पर किसी प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 नंबर माइनस कम किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आए साथियों आपके। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान के जो लोक संत है संत जसनाथ जी। साथियों, जसनाथ जी का मूल नाम जसवंत था, और इन्होंने किन्होंने जसनाथ जी ने सन 1504 ईस्वी में जसनाथ संप्रदाय की भी स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जसनाथ जी का मूल नाम क्या था, जसवंत था, और कब इन्होंने जसनाथ संप्रदाय की स्थापना की, तो 1504 ईस्वी में की थी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है आपके। प्रश्न संख्या 3 है, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। यह किस दुर्ग में करवाया था। तो जयगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में और नाहरगढ़ दुर्ग में। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर बताइए मित्रों। तीसरे प्रश्न में इनमें से कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। तो आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का। साथियों, तीसरे प्रश्न में जो सही उत्तर है वो आपके चौथा विकल्प सही है, जो नाहरगढ़ दुर्ग है, जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ भी इसको कहा जाता है। और कहां पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है मित्रों। बिल्कुल इसी दुर्ग में सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। तो फोर्थ विकल्प जो आपके थर्ड प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। ये मैंने आपको बता दिया है कि जयपुर में है, और नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न देखने से पहले स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, इस पर आज जो टेस्ट आएंगे तो लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 7 संपूर्ण 150 प्रश्नों का पेपर अपलोड किया जाएगा। लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 5 आपके पूरे 150 प्रश्नों का अपलोड किया जाएगा। लेवल 2 एसएसटी वालों के लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट कुछ बच रहे हैं उस पर 24वां टेस्ट अपलोड किया जाएगा। 149 वाले कोर्स में ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होगी साथियों। और लेवल 2 वालों के लिए कल, ठीक है ना, आज नहीं कल, पूरे 150 प्रश्नों का पेपर नंबर जो 4 है अपलोड किया जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से ऐप पर आपको चीजें मिलने वाली है। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में क्या है आपके। संत पिपाजी को कौन सा समुदाय आराध्य देव मानता है। कोली समाज, दर्जी समाज, बेरवा समाज और भील समाज। तो संत पिपाजी जो है, इनको जो समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं वो है कौन सा, दर्जी समुदाय। कौन सा समुदाय मानता है इनको आराध्य देव साथियों,
दर्जी समुदाय मानता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। देखो संत पीपाजी के बारे में बात करें तो संत पीपाजी की जो जन्मस्थली है ये गागरोन दुर्ग में कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में। और इनके गुरुजी का नाम क्या था, रामानंद। किनके, संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद। संत पीपा का जन्म हुआ था गागरोन में। और कौन सा समुदाय इनको आराध्य देव मानता है, तो दर्जी समुदाय। सेकंड विकल्प चौथे प्रश्न का उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, दक्कन का द्वारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है, शेरगढ़ किला, सज्जनगढ़ किला, दौसा का किला और बाला किला। तो साथियों देखो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइएगा। दक्कन का द्वारगढ़ जिस दुर्ग को कहा जाता है वो इनमें से कौन सा दुर्ग है। आंसर देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 5 में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके। तो जो प्रथम विकल्प है शेरगढ़ किला। कहां पर पड़ता है शेरगढ़ किला, आपके धौलपुर जिले में जो स्थित है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कौन से जिले में, धौलपुर जिले में जो शेरगढ़ किला है इसी को दक्कन का द्वारगढ़ कहा जाता है साथियों। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। अच्छा, मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। और देखिएगा जो 99 वाला कोर्स है राजस्थान अध्ययन का, वो 6 से 12 तक कंप्लीट करवाया जा चुका है। अगर कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, जो उनमें से अंदर यूनिट वाइज आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे प्रत्येक पार्ट के। और साथ ही कक्षा 10वीं की जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो किताब है उसके भी टेस्ट कल से शुरू कर दिए जाएंगे। उसमें आपको 99 वाले कोर्स में ही कक्षा 10 की वो जो किताब है राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति, जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक भर्ती में से उसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, वो भी आपको अभी करवाया जाएगा। 99 वाले कोर्स में वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 है, सर्वप्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ स्थित है। सर्वप्रथम कहाँ है, तो गरदड़ा बूंदी में, बेराट जयपुर में, बांका गांव भीलवाड़ा में और कोई नहीं। तो साथियों छठे प्रश्न का आंसर देखिए, बर्ड राइडर जो रॉक पेंटिंग है ये सबसे पहले की कहाँ की है, आपके गरदड़ा बूंदी की है भाई। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 में क्या है देख लेते हैं 7वें प्रश्न को। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, तपसी बावड़ी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, बारा में और कोटा में। तो इनमें से जहां पर तपसी बावड़ी स्थित है उस जगह का चयन आपको प्रश्न संख्या 7 में करना है। और मित्रों 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो तपसी बावड़ी है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो बारा जिले में स्थित है। ये कौन से जिले में, बारा जिले में स्थित है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखो तपसी बावड़ी को एक और नाम से जाना जाता है, ओस्ती जी की बावड़ी। किसकी बावड़ी, ओस्ती जी की बावड़ी भी इसको कहा जाता है। किस बावड़ी को साथियों, तपसी बावड़ी को। और कहां पर स्थित है, ये बारा जिले में स्थित है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। बीकानेर चित्र शैली में, नाथद्वारा चित्र शैली में, बूंदी चित्र शैली में और जयपुर चित्र शैली में। तो जिस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है मित्रों। प्रश्न नंबर 8 का आंसर देखें कि 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 का, जो आपके थर्ड विकल्प है, बूंदी की जो चित्र शैली है साथियों। ठीक है, इस चित्र शैली में ही पशु पक्षियों की बहुतायत आपको देखने को मिल जाएगी। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, राजस्थान की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में किया गया कहां पर स्थित है। बीकानेर में, झुंझुनू में, जोधपुर में और सीकर जिले में। कौन से जिले में स्थित है साथियों वो हवेली, एकमात्र हवेली ऐसी है जिसका निर्माण किस नक्षत्र में किया गया, पुष्य नक्षत्र में किया गया था साथियों। राजस्थान के वो कौन से जिले में स्थित है। तो 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 में जो सही उत्तर है वो आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। जो पुष्य नक्षत्र हवेली है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, डप या चंग नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। हाड़ौती क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, शेखावटी क्षेत्र से और मारवाड़ क्षेत्र से। तो डप या चंग नृत्य की बात की जा रही है और डप या चंग नृत्य जो है इसका संबंध राजस्थान के जिस क्षेत्र से है वो इनमें से कौन सा क्षेत्र है। आंसर देख लेते हैं 10वें प्रश्न का। तो जो थर्ड विकल्प है शेखावटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र जो है साथियों, इसमें डप या चंग नृत्य किया जाता है। शेखावटी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाते हैं,
चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले शेखावटी के अंतर्गत आ जाते हैं मित्रों। तो थर्ड विकल्प 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, डप या चंग नृत्य की अगर हम बात करें तो डप या जो चंग नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ पुरुष ही नृत्य करते हैं, महिलाएं नृत्य नहीं करती, मतलब एकल नृत्य है साथियों ये। और जो डप या चंग नृत्य जो है ये कब किया जाता है तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ का है ये? शेखावटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। तो 10वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? 84 खंभों की छतरी जो देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है, जो 3 मंजिला है, किसकी उपासना पर आधारित है? इंद्र की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की। तो आप सभी को ये पता होगा कि राजस्थान में 84 खंभों की एकमात्र छतरी है भाई। सर्वाधिक खंभों की छतरी राजस्थान में यही है, 84 खंभों की छतरी। और ये बूंदी में कौन से गांव में? देवपुरा गांव में स्थित है साथियों ये 84 खंभों की छतरी, जो कि कितने मंजिला है? 3 मंजिला है। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि ये किसकी उपासना पर आधारित है? तो इंद्र की जी नहीं, ब्रह्मा जी की भी नहीं, विष्णु जी की भी नहीं, बल्कि महादेव शिव जी की उपासना पर यह आधारित है। कौन सी छतरी साथियों? 84 खंभों की छतरी, जो कहाँ है? देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 में क्या है। बंशीधर भट्ट का संबंध किस लोक नाट्य से है? गौरी लोक नाट्य से, नौटंकी लोक नाट्य से, तमाशा लोक नाट्य से और भवाई लोक नाट्य से। तो बंशीधर भट्ट की बात की जा रही है। बंशीधर भट्ट का जो संबंध है जिस लोक नाट्य से है, उस लोक नाट्य का चयन आपको प्रश्न नंबर 12 में करना है मित्रों। आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो जो बंशीधर भट्ट है इसका संबंध तमाशा लोक नाट्य से है। किससे है? तमाशा लोक नाट्य से। और तमाशा लोक नाट्य की अगर हम बात करें तो तमाशा लोक नाट्य मूल रूप से महाराष्ट्र का है भाई। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है साथियों, मूल रूप से। ठीक है, महाराष्ट्र से ये कहाँ आया? राजस्थान में जयपुर क्षेत्र में आया साथियों, जिसकी शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी। कब हुई थी? सवाई प्रताप सिंह के समय। और किस क्षेत्र का है? जयपुर। मूल रूप से कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कौन सा लोकनाट्य? तमाशा लोकनाट्य। और इसके कलाकार के बारे में हमने कौन सा नाम देखा? तो बंशीधर भट्ट देखा साथियों। विकल्प नंबर 3 ही आपके प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है आपसे? ब्लू पोट्री के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन का चयन करना है। किसके संबंध में? ब्लू पोट्री के संबंध में। तो विकल्प है आपके पहला, भारत में लाहौर से आई थी ये, जयपुर की प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध कलाकार इसका कृपाल सिंह शेखावत, और इसको हस्तकला की आत्मा भी कहा जाता है। तो मित्रों ब्लू पोट्री के संबंध में जो कथन आपको यहाँ पर असत्य लगता है, उस कथन का चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है मित्रों। तो ब्लू पोट्री के बारे में देखते हैं। बिल्कुल, भारत में कहां से आई थी ब्लू पोट्री? लाहौर से आई थी साथियों। और कहां की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। लेकिन इसको हस्तकला की आत्मा नहीं कहा जाता है साथियों। हस्तकला की आत्मा किसको कहा जाता है? तो मीनाकारी को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। यह आपके जो कथन है ये ब्लू पोट्री के बारे में क्या है? असत्य है। तो आपके प्रश्न नंबर 13 का कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर रोजाना अपडेट होते रहेंगे साथियों वीडियो। और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है। देखो 14वां प्रश्न है, रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर जिले का, भरतपुर जिले का, जयपुर जिले का और चूरू जिले का। तो इनमें से रसिया दंगल का संबंध जिस जिले से है, उस जिले का चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है मित्रों। और आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 14 का। तो जो रसिया दंगल है ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और साथियों रसिया दंगल के अलावा अगर हम बात करें तो कन्हैया दंगल करौली का प्रसिद्ध है, और भेंट का दंगल धौलपुर का प्रसिद्ध है। सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। कन्हैया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। भेंट का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का। क्लियर है सभी के ये प्रश्न? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वें में कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों। 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 में क्या है आपके? वह फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है। भैंसासुर की फड़ है वो,
रामदला कृष्णदला की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है और पाबू जी की फड़ है। तो आपको सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि जैसे पाबू जी की जो फड़ है साथियों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये कैसी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। देवनारायण जी की फड़ है जो है ये सबसे लंबी फड़ है। कैसी फड़ है ये? सबसे लंबी फड़ है। रामदला कृष्णदला की जो फड़ है इसका वाचन दिन में किया जाता है और बेसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, बल्कि बेसासुर की फड़ की जो है इसके सिर्फ दर्शन और इसकी पूजा की जाती है, इसका वाचन नहीं किया जाता है साथियों। तो 15वें प्रश्न में आपके जो रामदला कृष्णदला की फड़ है इसका फड़ किस में किया जाता है, इस फड़ का वाचन मतलब किस में किया जाता है? तो दिन में किया जाता है। 15वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है? राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो इनमें से राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का चयन आपको करना है। मैं आपको बताऊं, ये आपके जो राजस्थान है पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक जनजातियां नहीं रहती है, ना ही पूर्वी क्षेत्र में, बल्कि एक तो दक्षिणी क्षेत्र और एक दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। बिल्कुल साथियों, यहीं पर सर्वाधिक जनजातियां राजस्थान में निवास करती है। तो विकल्प जो आपके यहाँ दिए गए हैं उस आधार पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो चौथा विकल्प है दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यहीं पर राज्य में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। फोर्थ विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित बेमेल है पाबूजी राठौड़, कोलूमन जोधपुर, गोगाजी चौहान, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़, रामदेव जी रुणिचा जैसलमेर, हड़बू जी बापिनी गांव जोधपुर। तो इनमें से जो राजस्थान के लोक देवता है, अब थोड़ा प्रश्न को समझो, एक बार आप इसका उत्तर बताओ, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा साथियों। एक बार आप बताओ उत्तर इसका। तो 17वें प्रश्न का आंसर देखते हैं, समझो फिर, ठीक है? प्रश्न को समझो और फिर उत्तर दो। 17वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो आपके चौथा विकल्प रहेगा, क्योंकि हड़बू जी का संबंध बापिनी गांव जोधपुर से नहीं है। रामदेव जी का मंदिर है रुणिचा जैसलमेर में, गोगाजी चौहान का मंदिर है गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में और पाबूजी राठौड़ का मंदिर है कोलूमन जोधपुर में। लेकिन साथियों, अगर हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी का प्रमुख मंदिर बेकटी गांव जोधपुर में है, न कि बापनी गांव में। बापनी गांव जोधपुर में तो मांगलिया मेहा जी का प्रमुख मंदिर है भाई। आपके प्रश्न संख्या 17 में क्लियर है सभी के ये प्रश्न? चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है आपके? मोरबंदिया विवाह, मेलेबा विवाह, केवड़ा विवाह का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया जनजाति से, डामोर जनजाति से, गरासिया जनजाति से और भील जनजाति से। तो देखो, विवाह के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। कौन कौन से? मोरबंदिया, मेलेबा और केवड़ा। अब आपको यह बताना है कि इस प्रकार के जो विवाह है कौन सी जनजाति में प्रचलित है। तो 18वें प्रश्न में आपको वही आपको देखना है और वही आपका आंसर होगा। और 18वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? आपके विकल्प नंबर 3। जो गरासिया जनजाति है, इस जनजाति में ही मोरबंदिया, मेलेबा और केवड़ा जैसे विवाह प्रचलित है साथियों। अतः 18वें प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा? आपके थर्ड विकल्प सही आंसर है प्रश्न नंबर 18 का। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना लास्ट में कि माइनस मार्किंग करने के बावजूद आपने कितने प्रश्नों को 25 में से सही किया है। और आप यकीन मानिए 25 में से अगर आप 20 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो आपकी कला संस्कृति बहुत ही शानदार चल रही है। और इसी प्रकार से 40 दिन आपको तैयारी करनी है साथियों। 40 दिन है, 40 दिन में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहो तो, ठीक है ना। 19वें पृष्ठ को देखेंगे। मालानी का धनी किस लोक देवता को कहा जाता है? देवनारायण जी को, मल्लीनाथ जी को, कल्लाजी राठौड़ को और वीर तल्लीनाथ जी को। तो इनमें से मालानी का धनी जिस लोक देवता को कहा जाता है उस लोक देवता का चयन आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है। आंसर देख लेते हैं 19वें प्रश्न का। मित्रों, जो मल्लीनाथ जी है, जो लोक देवता है मल्लीनाथ जी, बिल्कुल इनको ही क्या कहा जाता है? मालानी का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी का धनी। और मल्लीनाथ जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर स्थित है इनका प्रमुख मंदिर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। किसका? मल्लीनाथ जी का। क्या कहा जाता है इनको? मालानी का धनी कहा जाता है साथियों। 19वें प्रश्न में सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया आपसे?
देवड़ावाटी बोली किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की, मालवी की, ढूंढाड़ी की और मेवाड़ी की। अब आपको बताना है किसकी उपबोली, मतलब किस बोली के अंतर्गत देवड़ावाटी जो बोली है ये आती है साथियों। 20वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। तो देवड़ावाटी जो बोली है ये जिसकी उपबोली है साथियों, वो कौन सी बोली है? तो भाई वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली है कौन सी? देवड़ावाटी। बिल्कुल सही है ये। क्लियर, याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो आप ये बहुत ज्यादा। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21 में क्या पूछा गया है आपके? ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और आश्विन शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो इनमें से जिस महीने में, भाई देखो शुक्ल पंचमी, शुक्ल पंचमी, शुक्ल पंचमी और शुक्ल पंचमी चारों ही विकल्प में है, लेकिन आगे महीने चेंज है। एक तरफ चैत्र है, श्रावण है, भाद्रपद है और आश्विन है। तो अब अगर आपको ये पता है कि भाई कौन से महीने में ऋषि पंचमी मनाई जाती है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो साथियों। 21वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 21 का जो सही उत्तर है वो आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। भाद्रपद, भादवा का जो महीना होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही ऋषि पंचमी मनाई जाती है वो साथियों। और ऋषि पंचमी की अगर हम बात करें तो साथियों इस दिन, किस दिन? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो ऋषि पंचमी मनाई जाती है, बिल्कुल इसी दिन भोजन थाली मेला लगता है। कहां पर? कामा भरतपुर में। और इसी दिन माहेश्वरी समाज द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। ऋषि पंचमी के दिन कौन सा मेला लगता है कामा भरतपुर में? तो भोजन थाली मेला लगता है। और भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा भरतपुर में। कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कौन से समाज द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है? तो माहेश्वरी समाज के द्वारा इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है साथियों। 21वें का थर्ड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। 22 में क्या है? हाथ की अंगुलियों में कौन सी अंगूठी नहीं पहनी जाती है? मुद्रिका, अरसी, छड़ा और उतरनी। तो इनमें से हाथ की अंगुलियां जो है, इनमें जो अंगूठी या जो आभूषण नहीं पहना जाता है, प्रश्न में ये भी होना चाहिए कौन सी अंगूठी या आभूषण नहीं पहना जाता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 22 में। मित्रों 22 में आंसर देखें तो मुद्रिका भी हाथ की अंगुलियों में पहनी जाती है, अरसी भी पहनी जाती है, छड़ा भी पहना जाता है, लेकिन उतरनी जो है ये हाथ की अंगूठी का हाथ की अंगुली का आभूषण नहीं है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। अगर उतरने की बात करें तो उतरनी जो है ये कलाई का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है ये? कलाई का, न कि हाथ की अंगुलियों का। इस वजह से ही आपके प्रश्न नंबर 22 का चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 23वें प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 को, लट्टमार होली कहाँ खेली जाती है? करौली में, भरतपुर में, कोटा में और डूंगरपुर में। तो जिस स्थान पर लट्टमार होली खेली जाती है वो स्थान आपको बताना है 23 में। मित्रों 23 का आंसर देखें तो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो साथियों, करौली जिले में ही लट्टमार होली खेली जाती है। कौन से जिले में खेली जाती है? करौली जिले में। कौन सी होली? लट्टमार होली। तो विकल्प नंबर 1 आपके 23 का सही उत्तर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 24वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर जाए साथियों कि भाई आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा, हमें जरूर बता के जाए। और ईमानदारी से कमेंट करना कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, भूलिएगा मत साथियों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा। देखिए 24 में वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला लोकगीत है हरजस, कुकड़ी, पवाड़े और बदावा। तो इनमें से जब किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाती है उस पर जो लोकगीत गाया जाता है साथियों, उस लोकगीत का नाम आपको 24वें प्रश्न में बताना है। तो मित्रों 24वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 24 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा साथियों। वृद्ध की मृत्यु पर जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम क्या है? हरजस है। 24 में प्रथम विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं साथियों। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है या ढूंढाड़ी है? तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली पूछी गई है, दूसरी। ठीक है, पहली नहीं बताना है आपको। 25वें प्रश्न में उत्तर बताओ। अब प्रश्न नंबर 25 में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण बोली है वो तो आपके मारवाड़ी है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है?
मेवाड़ी है भाई आपके। कौन सी बोली? मेवाड़ी जो है ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है राज्य की। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। और इस प्रकार ये कंप्लीट होता है आपके कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर जो 6 है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया इसके लिए साथियों।